सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मंगलवार को व्यापारियों के सम्मेलन में अलीगढ़ पहुंचे। होटल पार्क में इनमें आयोजित कार्यक्रम में सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस पर हमलावर दिखे। जनरल वीके सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेता अग्निवीर योजना के बारे में कायदे से पढ़ ले, उसके बाद बात करें। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना से कांग्रेस के नेता अनभिज्ञ थे, तो वही सही तथ्य नहीं बता रहे हैं। कांग्रेस नेता कहते हैं कि 4 साल बाद अग्निवीरों में से 3 अग्निवीरों को लात मारकर निकाल दिया जाएगा। वीके सिंह ने कहा कि वे पहले अग्निवीर योजना के बारे में जान लें। स्कीम अभी शुरू हुई है, पहला बैच गया है और अभी उनके 4 साल बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि अभी से लोगों के मन में शंका पैदा की जा रही है। कांग्रेसियों की नीयत साफ नहीं है, कांग्रेस सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी को तोड़ने के सवाल पर राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि जो लोग भाजपा की तरफ आए हैं वे समझदार लोग हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिन्होंने वोटिंग में अपना वोट भाजपा को दिया है उनको शायद लगा कि ऐसे पार्टी को समर्थन देना चाहिए जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम सही तथ्य नहीं बताते, ये तो उन्होंने कम कहा है। उनमें से एक नेता ने ये भी कहा है कि आप अगर 4 लोग जाओगे तो 3 को लात मार के बाहर निकाल देंगे। मैं उनको कहूँगा कि पहले सेनाओं के बारे में जान लें, स्कीम क्या है उसका पता कर लें। स्कीम अभी शुरू हुई है, पहला बैच गया है, अभी उस बैच के 4 साल बाकी हैं। तो अभी से आप क्या कहते हैं लोगों के अंदर शंकाएं पैदा करने लगें तो आपकी नीयत साफ नहीं है। आप सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी विधायकों को तोड़ लिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतलब पैकेज दे दिया है भाजपा ने सपा विधायकों को। 8वां प्रत्याशी आपका जीत रहा है। जब कोई हार के कगार पर होता है तो तिनकों को ढूंढता जिससे कुछ सहारा मिल जाए। तो इन तिनकों की और ऐसी चीज़ों की के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो लोग गए बड़े समझदार लोग हैं जिन्होंने वोटिंग में अपना वोट दिया है, उनको शायद लगा कि उनको एक ऐसी पार्टी को समर्थन देना चाहिए जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश के अंदर बदल दिया है। तो इसमें बुरा क्या है? राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी के पार्षद को दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त तो समाजवादी पार्टी करती थी, सबसे ज़्यादा पैसा भी उनके पास है। तो हम कहाँ से खरीद फरोख्त करेंगे? अखिलेश यादव हताश निराश है। 400 पार आप लोग सीट ला रहे हो तो आगे राजनीति में लोग क्या करेंगे? देखिए, जो उनको करना वो करे। हमें आप भाजपा के बारे में पूछिए कि हमने क्या करा। आवाज़ नहीं आ रही आपकी साफ। बीजेपी सरकार को राजस्थान मंत्री ने अकबर को बलात्कारी कहा है, इस बारे में क्या? किसको? बीजेपी राजस्थान मंत्री ने अकबर को बलात्कारी कहा है, इस विषय में क्या करेंगे? राजस्थान में कहा मुझे पता नहीं, मैं मुझे कोई जानकारी। मंत्री जी, अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ की ख्याति है। जो है ताला उद्योग पे 18% कच्चे माल पर जीएसटी है, 18% बने हुए माल पर जीएसटी है, 36% जीएसटी लेने के बाद अलीगढ़ के कारोबार पर इसका विपरीत जो प्रभाव पड़ रहा है। छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी के अंदर प्रदेश के वित्त मंत्री जाते हैं। एक वहाँ पर कमेटी है, जीएसटी कमेटी, जिसमें सब प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा अगर आपकी कोई दिक्कत है तो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री को वो बात की जाए ताकि वो उस चीज़ को वहाँ पर बोल सकें और उसके अंदर बदलाव ला सकें। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी, सीआईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। कौन आरोप लगा रहा? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। व्यापारियों उद्योगपतियों से धन उगाही की जा रही है, चंदा उगाही की जा रही है। ये उनकी मनोवृत्ति होगी। मेरे को तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ऐसी मनोवृत्ति। इलेक्टोरल बॉन्ड में 6000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। वो तो बॉन्ड लीगल थे ना, उसमें इलीगल क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने उन बॉन्ड्स के अंदर सब पार्टियों के पास बॉन्ड आए, उसमें इलीगल क्या था? लेकिन भाजपा ने सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग नहीं, जो ये बोल रहे हैं उन्होंने दिया क्या पैसा? उनके ऊपर अगर सीबीआई रेड हो कल, वो देंगे क्या पैसा? निधन हो गया, वो लोकसभा में आपके साथ थे, जिसमें आपका क्या कहना है? देखिए,
बहुत वृद्ध थे, 92 साल की उम्र में हुआ। हम उनके लिए हमें शोक है। हम तो चाहते थे कि पूरी सेंचुरी कंप्लीट करें। मैं तो अपनी तरफ से संवेदनाएं दूंगा और मैं कुछ नहीं कहता। मंत्री जी, मॉल कल्चर जब से शुरू हुआ, ऑनलाइन लोगों ने जब से मंगाना शुरू किया, इस पर छोटे व्यापारियों पर इसका कहीं ना कहीं व्यापक प्रभाव पड़ा है। छोटी छोटी दुकानें बंद होगी जब से लोगों ने ऑनलाइन प्रोडक्ट पर ज़्यादा वरीयता देने लगे। और कहा यह भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य ऐसा करती है। भारतीय जनता पार्टी कुटीर उद्योगों को और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जिस तरीके से चीज़ें बनती हैं उनको बढ़ावा देती है और कोशिश करती है कि सब लोग यही चीज़ें खरीदें। एक जनपद एक उत्पाद के रास्ते से बहुत प्रयत्न चल रहा है कि यहाँ पर चीज़ें खरीदी जाएं। बाकी आप अगर पूंजीपति आप बड़ी दुकान बनाना चाहते हैं, आप बनाते रहो, लोग बाग नहीं जाएंगे तो कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। कि कांग्रेस से आने वाले कार्यकर्ताओं का भाजपा वाले सम्मान करें, लेकिन पहले से ही भाजपा वाले अपने आप से विक्षिप्त हैं, हमें तो परेशान करते हैं। और ऐसा है, मैंने ये बात कहीं सुनी नहीं। आप सुन लूँगा तो आपके बारे में बताऊँगा। मैंने नहीं सुनी ऐसी। मंत्री जी, आप जो है यहाँ व्यापारियों के सम्मेलन में आए, पॉलीथीन एक बड़ा मुद्दा है। पॉलीथीन से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री भी कहते हैं पॉलीथीन बैन होनी चाहिए। यहाँ के व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न होता है पॉलीथीन के नाम पर, लोग परेशान करते हैं। तो इन फैक्ट्रियों के ऊपर क्यों रोक नहीं लग पा रही है अब तक, जहाँ इनका प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, देखिए, ये एनफोर्समेंट का काम है। अगर आप कहते हैं आपके शहर में पॉलीथीन नहीं होना चाहिए तो उसका विकल्प दो ना। अगर आप विकल्प नहीं दोगे तो लोग बाग क्या इस्तेमाल करें। और हर पॉलीथीन को बैन नहीं किया जाता। विदेशों में भी इनके जो 10 माइक्रोन से ऊपर वाला जो पॉलीथीन है जो रिसाइकिल हो सकता है उसको बैन नहीं किया जाता। जो उससे कम वाले हैं जिनको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते उसके ऊपर बैन लगाना वाजिब है। तो उसका आज भी हो रहा है तकरीबन, उस पॉलीथीन का प्रोडक्शन आज भी हो रहा है। तो उस पर बैन नहीं लगता। जो रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है, वो तो आप इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए सर, व्यापारियों का तो उत्पीड़न हो रहा है, उनकी रोड चालान हो रहा है। चलो, जय माता दी। ऐसा है। इसके लिए आज हम अलीगढ़ में आए। अलीगढ़ में भव्य व्यापारी सम्मेलन हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश का दौरा करके आज अलीगढ़ में आया हूँ कि 80 की 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की और देश की 411 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही हैं। देश में नरेंद्र मोदी तीसरा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी से उत्तर प्रदेश जलता था। व्यापारियों का पलायन होता था, व्यापारियों की हत्या होती थी, गन पॉइंट पे व्यापारी को लूटा जाता था। 2017 के बाद योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं मेरे व्यापारी पे उंगली उठा सके। आज किसी माई के लाल में नहीं माता बहनों को कहीं भी परेशान कर सके। आज टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में व्यापार और उद्योग डालने को लालायित है। कारण हमने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को सही किया, सड़कों का जाल दिया, हमने एक्सप्रेस वे बनाए, मेडिकल कॉलेज खोले, हमने आपके एम्स खोले, हमने 15 एयरपोर्ट, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिए। आज भी आपकी पार्टी से जुड़े हुए व्यापारी ज्ञापन देने पर मजबूर होते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, तो क्या वजह है? आप कोई ज्ञापन नहीं है। समाजवादी पार्टी की मानसिकता से अगर जो लोग काम करते हैं वो कह सकते हैं, परंतु आज व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस करा, इसका जीता जागता सबूत है। 4 दिन पहले 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पे आया। हमारे प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया 10 लाख करोड़ रुपए के। अब से पहले क्या होता था? अब से पहले उद्योग उत्तर प्रदेश में डालने नहीं डलता था। जीएसटी से परेशान है व्यापारी। कांग्रेस बैट लाई थी। बैट लाते हुए कांग्रेस ने कहा था देश की कर प्रणाली एक होगी, कांग्रेस ने धोखा दिया। हम जीएसटी लाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हमने जीएसटी के 437 बार अभी तक हम जीएसटी में सरलीकरण कर चुके और जीएसटी से मेरे व्यापारी को लाभ पहुंचाए। और जीएसटी के पैसे से हम सड़कें बिछाते हैं, हम एक्सप्रेसवे बनाते हैं, हम ट्रेन बनाते हैं। 500 कुछ स्टेशनों का कर प्रधानमंत्री जी, व्यापारी हंस रहा है, व्यापारी खुश है। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी ही है जो व्यापारी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करती आई, आगे भी करेगी। आज राज्यसभा चुनाव में